हाजी साहब औलाद से नाराजी होगी कि बहन भाई तो मां दे ढिडो जम्मे जे यार कोई बहन भाई तो होगा भैन भरा दूर है, औलाद नहीं बनी तो भैन भरा ने कितों बनना। औलाद नहीं बनी, जो अपने जिस्म का हिस्सा है वो नहीं बनी, तो बहन भाई तो बड़ी दूर है, उन पे तो गिला शिकवा करना ही बेफजूल है। जिन पे गिला शिकवा, हमें तो एक वक्त कोई मिलने आता है? नहीं जी, नहीं, कोई नहीं। मैं उनका बाप हूँ, वो मेरे बाप नहीं तीन है। बेटों के बाप है? हाँ यार ये बात भाई साहब बड़ी जायज है कि बाप आप है वो नहीं है, नहीं है। उनको आपको ही बाप मानना पड़ेगा, आप उन्हें बाप नहीं ना मान ना ना, कभी वल्दियत ख़त्म नहीं कर सकते। वो वल्दियत कभी मेरी ख़त्म नहीं कर सकते। मैं बाप हूँ, बाप का एक अदब है, बाप का एक लिहाज है, बाप का एक वक़ार है। गधा घोड़ा एक स्टेज पे कर दिया उन्होंने। मैं तो उनका फ़ोन नहीं सुनता, मैं उनका मैसेज देखे बगैर सुने बगैर डिलीट कर देता हूँ। उनको पता चलता है हमारे बाप ने इस वक्त ये देख लिए देखा नहीं है, डिलीट कर दिया। मैं बाप हूँ। नहीं, वो कैसे उन्हें लगेगा? उनको तो पता चलेगा कि देख लिया। नहीं 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 नहीं, मैंने हाजी साहब एक बात बताएं, चलें, बच्चे लाहौर में रहते हैं? नहीं जी, एक इस्लामाबाद में रहता है, 2 कराची में रहते हैं। चंगिया काम कर देना, बहुत अच्छे काम करते हैं। अगर वो आज आपसे रजू करना चाहते हैं, कोई अल्लाह उनको ईमान दे दे, हिदायत दे दे, कोई माफी का रास्ता खुले? नहीं जी नहीं। अगर वो तौबा करने अल्लाह से तौबा करके आके आपके पैरों में बैठ जाए? मियां साहब, मैंने एक दफ़ा जब झाका खुल जाए ना तो दूसरी उम्मीद रखो। मैं हूँ वो काम नहीं करना, मेरी 68 साल उम्र है, हूँ अगे की तैयारी की है। मैं तो अपने खुर्शीद होल्डोम दे हारून साहब को कहता है कि अगर मैं मेरी जी परवाज हो जाए ना तो मेरा किसी बच्चे ने मेरी शक्ल नहीं दिखानी, मैंने तुसी दफनाना। मेरे को इन्ने पैसे हैं कि मेरे तदफीन ने सारा उन्होंने बच्चों वास्ते, जिन्होंने बच्चों वास्ते राहत की 24 घंटे मैंने नीदरलैंड में काम किया है। ब्रेड उठाता था ना तो ये उंगलियां खून हो जाती थी ऐसे, और मेरा यही होता था कि पहले मैं अपने बच्चों को पैसे भेजूं, मैं पहले अपने बच्चों को पैसे भेजूं, क्योंकि उस वक्त उनको मेरी ज़रूरत थी। अब जब मुझे उनकी ज़रूरत है तो वो मेरे साथ क्यों नहीं है? खाली पैसे नहीं होता। मैंने 24 घंटे मेरे साहब इनलीगल बंदे के साथ बाहर क्या होता है आपको सारा पता है। इलीगल बंदे का तो काम ही कराना है उन्हें पैसे खुदा समझा, जानवर समझ के काम। यकीन करो, मशीन होना ये बड़ी ज्यादती है। ब्रेड चुक के ना एक वक्त आंदा सी 10 घंटे 12 घंटे जे कुक्कड़ नहीं लड़ते एक दूसरे नाल ते फिर ਉਹਦੀ ਟੰਗਾਂ ਚਲਦਾ ਦੇਨੇ ਐ ਨੋ ਪਤਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। लेकिन मैं बच्चों को खबर की नहीं चीज़ उथे, मैं आज शादी कर लेंदा उथे, रोते रहंदे थे। सिर्फ ये कि मैं अपने बच्चे का बचपन में मिस ना करा, मैं बच्चे को अपने नाल खिलावा। बड़ी भाई साहब कौन सा औलाद सबसे पसंद है? बेटा चले गलतियां एक साइड पे रखते हैं, मुझे बेटे ने भरा बुरा ना बनाई, बात चुल्हे मैंने तियां पसंद की। ना मेरी भैन है ना मेरी धी है, मैंने तियां पसंद की। ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ तो भी ਇੱਥੇ ਪਏ ਨੇ। नहीं मेरे शायद मेरी सोच ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਖਾਤੀਨ ਪਈਆਂ मैं ਨੇ, कहना मैं शायद मेरी ਧੀਆਂ सोच मौजूद है। अभी मुझे पता चला कि एक की बेटी बाहर से आई, आधे घंटे बाद वापस चली शायद गई। मेरी समझ या मेरी जो अकल कह रही है कि शायद मेरी बेटी होती तो मेरी सिचुएशन ऐसी ना होती। ये मेरी सोच है ना। अल्लाह ताला सबको ईमान की दे। भाई साहब मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, तरला कर सकता हूँ? नहीं रिक्वेस्ट करें आप, बच्चे हमारे, बेटे हमारे। जालिमों तुम लोगों की कंसेंट के बगैर तरला कर रहा हूँ, कोई अकल को हाथ मारे। मेरे अब्बा जी अल्लाह गरीक रहमत करे, उनको करवट जन्नत नसीब करे, क्या करते थे, हम बहुत छोटे थे तो वो सुनाया करते थे किस्सा कि एक बंदा ना प्यो नूं मंजी ते पांदा है, मोढ़े ते चुकदा है ते जाके दरिया के किनारे जाके प्यो नूं रख दिंदा। वजह की है, प्यो बीमार है, वो हाय हाय होए होए रौला पांदा है, घर दे बच्चे डिस्टर्ब होंदे ने, उत्थे जाके दरिया के किनारे रख दिंदे। वो प्यो कहंदा पुत्तर थोड़ा जिहा अगे रख, कहंदा क्यों? कहंदा इत्थे मैं अपने प्यो नूं छड़ के गया सी। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप खैर की तवक्को बिल्कुल ना रखें। अल्लाह ताला
बस अल्लाह माफ़ फरमाए। आए, बाप है, ये आंसू जो निकले ना, मैं आपको ईमानदारी से तो गुस्से में निकल जा, छड़ दे, परा हो जा, ये हो जा, मुंह ना विखाई, ये ना करी, वो ना करी। बर्फ पिघलने में देर लेती है, मां और बाप के पिघलने में कोई वक्त नहीं लगता। अज भी थोड़े जन्नत का दरवाजा पे आ जाए, तुसी जनता लेनी है या असा जनता लेनी है, कैसे करतूत हैं साढ़े। आज हो यार, आज आके मना लो, शायद मान जाए। आप भी शफकत कीजिएगा, अगर अल्लाह किसी को कोई हिदायत दे तो अल्लाह आपके ईमान की हिफाजत करे। आपको ईद मुबारक हो। मेरी मरियम नवाज नाल एक रिक्वेस्ट है कि बेटा आप हमारी बेटी हैं, आपके लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला ऐसे आपको तरक्कियाँ करो। थोड़ी सी नजरसानी इधर भी करो। मेडिकल की हम बुजुर्गों को, इस वक्त कोई बुजुर्ग ऐसा नहीं है जो मेडिकल के बगैर जिंदा रहे। थोड़ी सी आपको तवज्जो की ज़रूरत है। बेबहा एम्बुलेंस हैं, हमें भी ऐसा कोई काम करके दो कि ओल्ड होम में आपका भी नाम लिखा जाए। कभी आओ। नवाज साहिबा, हम्बल सबमिशन, मैंने पहले भी इस पर बात की है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हाथ जोड़कर आपको कह रहा हूँ, पहली दफ़ा हाथ जोड़ा हूँ आपके सामने। उसकी वजह क्या है कि आप अहले मसनद हैं, अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है। और ओल्ड एज होम में पड़े बुज़ुर्ग जो हैं, माएँ इनमें बुज़ुर्ग हैं, इनके पास मेडिकल केयर की ज़ीरो फैसिलिटी है, ज़ीरो लिटरली। इनको डॉक्टरों के तरले करके अस्पतालों में जाना पड़ता है। और फिर यहाँ तक हालात हैं कि डॉक्टर्स कहते हैं ट्रीटमेंट या ऑपरेशन के टाइम पे कि अपना वायरस लेके आए। वो मेरे मुँह ना पता नहीं की शैगी, मैं बोलांगा नहीं चल सकेगा कितने भी। मैं मेरे जज्बात को समझे और खुद जेन में ले आए, मल्टीप्लाई बाय 2 3 कर लें। अगर वो जालिम इतने होंगे तो इन्होंने बेचारियां दा इहो ही हाल होना सी। ये बुजुर्ग एक बैठे हुए, मैं भी उनके पास जा रहा हूँ। ऑपरेशन मना कर दिया कि बेटे को लेकर आओ, फिर एक निजी जगह पर गए, ऑपरेशन के टाइम पे मना कर दिया कि बेटे को लेकर आओ। वो पुत्र होंदे जिंदा है, सिरा ना टुरे फिरदे ने। माँ बाप कहते हैं अल्लाह उन्होंने सिर सलामत रखे, अल्लाह उन्होंने शिमले उच्चे हों। लेकिन भाई अगर वो मौजूद होते तो इनके ट्रीटमेंट्स क्यों रुकते और ये इन हालात में क्यों होते हैं? इनको खुर्शीद ओल्ड एज होम क्यों संभाल रहा होता? ये समझने की बातें हैं और ये हुकूमत के समझने की बातें हैं।